हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश। लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक, और नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखना क्वेश्चन नंबर 4, द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers m। इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी प्रूफ करना है हमको। लेट a be any positive integers and b इज इक्वल टू, यहाँ था बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो यहाँ रहेगा डिवाइज़र के तौर पर उसको यहाँ b इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। ठीक है, बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉल्व करेंगे इसको इसी तरह से जैसे वहाँ किए थे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन आर लेस देन p। रेंज भी लिख दिए। ये a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना मान है 3q प्लस r 0 लेस देन r लेस देन b इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम। यहाँ जैसे वहाँ किए थे एज इट इज़ यहाँ भी कर रहे हैं, बस देखते जाइए समझते जाइए। सो पॉसिबल रिमाइंडर हैं पॉसिबल रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 से 0 लेस देन इज इक्वल टू, मतलब 0 को कंसिडर किया है और यहाँ इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ 3 को कंसिडर नहीं है, 3 से कम लेना है। तो 0 1 2 और 3 से कम बोला है तो 3 से कम 2 तक होता है, तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 हो गए। देखना आप इसी तरह से व्हेन r इज इक्वल टू, पहले हम क्या लेंगे 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड we get squaring both side we get a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया इस तरह से। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, हो जाएंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के फॉर्म में हमको करना है, 3m के फॉर्म में, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, है ना। 3 के फॉर्म में हो गया। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1 वेयर m1 इज इक्वल टू
3q²। ठीक है। इसी तरह से व्हेन r इज इक्वल टू व्हेन पॉसिबल रिमाइंडर 0 के बाद क्या है 1, तो r इज इक्वल टू व्हेन देन a इज इक्वल टू 3q प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पर क्या रखेंगे अब 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखना a का स्क्वायर करेंगे तो a², इसको भी स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से तोड़ेंगे a² इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है स्टूडेंट a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी पर फॉर्म तोड़ेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a 3q, b की जगह पर इंटू b की जगह पर 1 है, इसको एक्सपेंड कर दिए। इसी को सॉल्व करते हुए आगे a² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q। इसको अरेंज करेंगे थोड़ा, 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखना a² इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 3 2 जा 6। तो यहाँ तक हमारा 3 से डिविजिबल है, ये अलग है, इसको हम अलग नहीं रखेंगे। ठीक है। अब हम इसको a², अब यहाँ दिखेगा नहीं यहाँ स्टूडेंट, इसको हम ऊपर लिखते हैं यहाँ से, देखना a² इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ क्या मान लेंगे m1 तो मान चुके हैं इससे पहले में, यहाँ मान लेंगे इनको हम m2 प्लस 1 वेयर, यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर m2 इज इक्वल टू वॉट, m2 इज इक्वल टू जो ब्रैकेट वाला पार्ट के जगह पर लिखे है ना, m2 जगह लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट एक और है, व्हेन r इज इक्वल टू 2, पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 तक थे तो हम 2 तक जाएंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, r की जगह पर 2 पुट कर दिए हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, पहले यहाँ से हम ऊपर लिखे थे। बस बात को समझते जाओ, सब चीज़ समझ में आते जाएंगे। देखना है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे a का स्क्वायर 3q, ये अब देखो ऑपरेशन में तो होल स्क्वायर कर देंगे, उसी तरह से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े थे। देखना a प्लस बी का, आपको तो याद ही होगा ये सब बातें, a² प्लस b की जगह पर b² प्लस 2a इंटू बी, इस तरह से इसी पर हम एक्सपेंड करेंगे इसको भी, जैसे पिछले हम किए थे। a² 3q का स्क्वायर यानी कि
होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पर 3q है, इंटू बी की जगह पर 2 है। इस तरह से एक्सपैंड किए। अब देखना a स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12q है ना। इस तरह से इसको एक हम अरेंज करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ अरेंज किए हैं, इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसके रिगार्डिंग। देखना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किए हैं। यहाँ देखना a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो जहाँ जहाँ 3 से डिजिबल है ना, 3 से कॉमन ले लो, 3 3 जा 9 तो q स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, और ये तो डिजिबल है नहीं 3 से, इसलिए 1 ही लिखेंगे, ब्रैकेट पार्ट में कर दिए। ठीक है। अब देखना है इसके बाद ऊपर चलेंगे, हम इसको यहाँ ऊपर ले जा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ के बाद हम ऊपर लिख रहे हैं। देखना a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए सभी में, 3 देखना यहाँ कॉमन नहीं है, जहाँ जहाँ 3 से डिजिबल है। बचा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब हम कहेंगे क्या, a स्क्वायर 3, इसके जगह पर हम क्या मान लेंगे, m1 m2 m3 इस बार मानेंगे, m3 प्लस इसके जगह पर ब्रैकेट पार्ट, वेयर m3 इज इक्वल टू क्या, ब्रैकेट वाला पार्ट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। From above स्टूडेंट, फ्रॉम यहाँ से हम लोग किए थे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m3 इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ब्रैकेट वाला पार्ट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। फ्रॉम एवब इससे ऊपर सारे, फ्रॉम एवब 3m1 प्लस 1 m2 प्लस 1 3m3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स m, since m1 m2 m3 are some integer for m, hence the square of any positive integers is either of 3m plus 1 for some integers m। देखो बार बार आपका यही चीज़ें आ रहा है, कितना भी हम लोग कर रहे हैं, या तो 3m के बराबर आ रहा है, 3m के बराबर, या 3m प्लस 1। देखना यहाँ 3m प्लस 3m2 प्लस 1 3m3 प्लस 1, इसी तरह से करते जाएंगे तो इसी के फॉर्म में आ रहा है, या तो ये फॉर्म या तो यही रिपीट कर रहा है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, दैट्स ऑल। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। देखना द यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होता है। इसको भी हमको प्रूफ करना है। तो देखना सॉल्यूशन है, लेट
सेम उसी तरह से हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप को, एक ही तरह के स्टेप फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको आसानी हो सॉल्यूशन में समझने में। लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 3। देखना यहाँ हम हर बार कहते थे कि जो यहाँ रहेगा 9m के डिवाइजर के तौर पर उसको यहाँ हम b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, जो वहाँ रहेगा वही ले लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम 9 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, है ना, क्योंकि हमको क्यूब दिखाना है इसके फॉर्म में। बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू, जो आप लिखते हैं वेयर 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। a इज इक्वल टू, देखना यहाँ तक तो हम सेम लिखते हैं, तीनों क्वेश्चन में सेम लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ से a इज इक्वल टू बी की जगह पर इस बार कितना लेंगे 3q प्लस r, अब 0 लेस देन r और b की जगह पर कितना ले लेंगे 3। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकालते हैं, क्या, इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से हम इस रेंज से हम डिफाइन क्या कर लेते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर। सो पॉसिबल रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 से कंसिडर किया है, इक्वल टू हो तो उसको भी कंसिडर करना है। 0 कहाँ तक, 3 से कम, 1 और 2, 3 से कम 2 ही होता है, तो 0 3 ही रिमाइंडर आ रहे हैं पॉसिबल रिमाइंडर आपके। तो देखना एक एक करके सेम प्रोसेस है, बस क्वेश्चन वहाँ थोड़ा बदल गया है। व्हेन r इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देखना फ्रॉम इक्वेशन ये है a इज इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर कितना लिखोगे आप 0, कितना लिखोगे 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3q। अब यहाँ देखना स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था लेकिन इस बार यहाँ क्यूब करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्यूब करेंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट a का क्यूब 3q का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट इसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना, इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, कुछ भी चेंजिंग नहीं है यहाँ तक कुछ भी चेंजिंग है, सेम प्रोसेस अप्लाई किए हैं जो पहले किए थे, करते आ रहे हैं लास्ट 3 क्वेश्चन से। इसमें देखना यहाँ से हम ऊपर लिख रहे हैं AQ इज इक्वल टू 3Q का होल क्यूब। तो AQ इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब करेंगे तो क्या 3 होल क्यूब का मतलब 3 का होल क्यूब का मतलब इसका ये मतलब हुआ 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इस तरह से यहाँ लिख लेंगे 27Q, ये हो गया। अब हमको देखना हमें 9m के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 9 एंड 9 3 जा 27, तो देखना 9 के फॉर्म में आ गया ना यहाँ। तो AQ 9m1 वेयर
m1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट वाला पार्ट 3q का होल क्यूब, ठीक है ना। इसी तरह से एक यहाँ तक हो गया, 9m के फॉर्म में तो आ गया। अब दूसरा करेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू, पॉसिबल रिमाइंडर हमारे 0 के बाद 1 था तो 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर इस बार कितना पुट करेंगे स्टूडेंट, 1 पुट कर दिए, कुछ भी प्रोसेस नहीं है। यहाँ बोला है क्यूब करने के लिए तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, वी गेट हम पाते हैं क्या, देखना, ए क्यूब इज इक्वल टू, इसमें ऑपरेशन प्लस माइनस का हो गया, दोनों को करेंगे होल क्यूब, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको मिटा देते हैं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब होता है, एक बार आपको लिख देते हैं, आपको समझने में हेल्प होगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है स्टूडेंट, आप जानते होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर। इसी पर हम सेट करेंगे, हमारी बातचीत बन जाएगी। 3q यानी कि ए क्यूब का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का होल स्क्वायर, सेट कर दिया स्टूडेंट। एक बार समझना, इसको हम a मान रहे हैं और इसको हम b मान रहे हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab स्क्वायर, इस पर सेट कर रहे हैं हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस इंटू b, a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम एक्सपेंड तोड़ेंगे, 3 का होल क्यूब कितना होता है, ये बताए थे 27 होल क्यूब प्लस 1 का 1 ही होगा, और देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 ही होगा, और क्यू का स्क्वायर क्यू, कोई दिक्कत समझने में स्टूडेंट। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 3 जा 27, और 27 इंटू 1 करेंगे तो 27 ही आएगा, प्लस 3 3 जा 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 9 1 जा 9 क्यू, ऐसे लिख दिया स्टूडेंट। अब जितने भी हैं इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 है ना। एक बार और लिखेंगे इसमें से स्टूडेंट, अब देखो हमें 9m तो हम कर चुके हैं एक बार, अब 9m प्लस 1 के फॉर्म में करना है तो फिर से हम 9 कॉमन लेंगे। देखना सभी में 9 से कॉमन है ना, ये डिविजिबल हो जा रहा है 9 से, जहाँ जहाँ होना करेंगे। 9 3 जा 27 का होल क्यूब प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9, और ये तो होगा नहीं, इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। इसको स्टूडेंट अब ऊपर लिखेंगे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा है ना, बस इसी तरह से समझते रहिए आप। स्टूडेंट यहाँ से हम ऊपर लिख रहे हैं हम ए क्यू, अब हम ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या कर देंगे, m1 मान चुके हैं, m2 भी हो गया, m3 मानेंगे, हम m2 मानेंगे यहाँ प्लस 1। ब्रैकेट वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया, m2, वेयर m2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट वाला पार्ट आप लिख सकते हैं इसको 3q का
क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, q है, इस तरह से। इसी तरह से अब देखो 9m का पहले आ चुका था, 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ रहा है। अब हमको करना है 9m प्लस 8 के फॉर्म में। इसको देखना स्टूडेंट, एक हमारा पॉसिबल रिमाइंडर बच रहा है, व्हेन r इज इक्वल टू 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2। इसका अब हमको q करने के लिए बोल रहा है, q करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, पाते हैं क्या, देखना aq इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब है ना। AQ इज इक्वल टू, उसी तरह से हम करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। तो आपको एक बार फिर से समझाते हुए कर रहे हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब, AQ BQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसी पर हम तोड़ेंगे, एक्सपैंड करेंगे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब सिंपल है, जैसे पिछली बार बताए थे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस इंटू b 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a के जगह पर आपका कितना है 3q, और b का है b का स्क्वायर। देखना एक्सपेंड कर रहे हैं, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको तोड़कर करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब, 2 का 8 हो जाता है। इसी तरह से 3q का स्क्वायर पूरे होल स्क्वायर होंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर। एक बार फिर से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना हो गए 54 क्यू स्क्वायर। इसी तरह से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यू। एक बार फिर से स्टूडेंट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यू। ठीक है, अब देखना इसको हम अरेंज करेंगे क्योंकि हमको फॉर्म में लाना है 27 क्यू प्लस, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8। जहाँ जहाँ 9 से डिजिबल है, क्योंकि 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है तो 9 से हम कॉमन ले लेंगे। जहाँ जहाँ डिजिबल है 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 एंड 9 4 जा 36 और 8 बच जाएगा आपका। और जो ब्रैकेट वाले पार्ट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ब्रैकेट वाले पार्ट को हम क्या करते हैं नेक्स्ट m का पार्ट मान लेते हैं, m3 हो जाएगा। m2 कर चुके हैं हम, m3 प्लस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम m3 लिख दिए और बच गया क्या m8 8 बच गया। वेयर m3 इज इक्वल टू व्हाट, ब्रैकेट वाला पार्ट पूरा लिख देंगे, कितना सिंपल है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये हो गया m3 इज इक्वल टू इतना
ट्रिक हम बोले थे, ट्रिक की बात, ट्रिक यही है कि सेम पैटर्न बता रहे हैं, आपको समझने में काफ़ी इजी होगा, है ना। m3 = 3q + 6q² + 4q। स्टूडेंट यहाँ से हम ऊपर लिखेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। AQ फ्रॉम एबव from above 9m we observe that 9m1 9m2 + 1 और 9m3 + 8 are positive integers and since m1 m2 स्टूडेंट यहाँ के बाद हम ऊपर लिखे हैं फ्रॉम एबव। अब सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट 9m1 9m2 + 1 और 9m3 + 8 आर पॉजिटिव इंटीजर m। सिंस m1 m2 and m3 आर सम इंटीजर फॉर m, तो हम m1 m2 को, ये m के ही इंटीजर्स हैं, हैंस हम कह सकते हैं क्या कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसको मिटा देते हैं। और स्टूडेंट नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देंगे। ये क्लास आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू।